अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो आपका है उसमें हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी यूनियन, इंटरसेक्शन। लेकिन उससे पहले आपको सेट की डिफाइनिंग्स और उसके सारी नोटेशंस वगैरह भी पता होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट उसकी डेफिनेशन से करेंगे। एक्चुअली सेट होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। मतलब सेट में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम एक कलेक्शन, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है उसकी एक और कंडीशन है कि जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होती है। मतलब एक सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें हमेशा अगर एक एलिमेंट आ गया है तो वो एक बार आएगा, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट में वो एलिमेंट नहीं आ सकता। उसके बाद ये क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज़ नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी होती है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। लेकिन कार्डिनलिटी हम जब बात करते हैं ना, वो और जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर लेकिन सिर्फ फाइनाइट सेट का होता है। इनफाइनाइट सेट के जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं पता तो हम उसका कार्डिनल नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे? तो जो कार्डिनल नंबर होता है वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होता है। जिस तरह की एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5। ये 5 एलिमेंट्स का सेट है जिसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 5। a सेट है और 1 2 3 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट और द मेंबर ऑफ द सेट। इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको मेंबर भी कह सकते हैं। और इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 5, क्योंकि इसमें टोटल, ये फाइनाइट सेट है और इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसका कार्डिनल नंबर क्या कहेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर 5 है, ठीक है। इससे आगे देखें, कॉमनली हम जो सेट्स यूज़ करते हैं, सब ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा। होता है 0 +-1 +-2 एंड अप टू सो ऑन। इसमें ज़ीरो भी आता है और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, वो कौन से होते हैं? p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले, और p/q किससे बिलोंग करता है? z से। वो सारे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p/q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और रियल नंबर्स जिसमें रैशनल्स, इर्रेशनल्स सारे के सारे आ जाते हैं। इर्रेशनल कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। और रियल में क्या आते हैं? सारे के सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इसको हम ना मोस्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, यूनियन, रैशनल यूनियन इर्रेशनल। रियल को हम रैशनल और इर्रेशनल के यूनियन में भी लिख देते हैं। अच्छा, उसके नीचे एक टर्म है ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ सेट असल में कार्डिनलिटी ही होती है। द ऑर्डर ऑफ अ सेट डिफाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ सेट इज़ हैविंग। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये किसी सेट के साइज़ को डिस्क्राइब कर रही है। इसको कार्डिनलिटी ही कहते हैं, लेकिन कार्डिनलिटी हमने फाइनाइट सेट पर डिफ़ाइन की थी। इसमें ये होता है कि अगर किसी सेट का साइज़ जो है वो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट अगर होगा तो हम ये कहेंगे कि वो फाइनाइट ऑर्डर का सेट है या वो इनफाइनाइट ऑर्डर का सेट है। सिर्फ ऑर्डर में हमें ये हो जाता है कि हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये ऑर्डर फाइनाइट है या ऑर्डर इनफाइनाइट है। कार्डिनलिटी जो सिंपली डिस्कस ही सिर्फ फाइनाइट को करती है, ऑर्डर हाँ अलबत्ता इनफाइनाइट के लिए भी होता है, ठीक है। इससे आगे हम इसके 2-4 और काइंड्स वगैरह पढ़ेंगे। पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले सेट को हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 5, या जैसे मैंने एक नीचे एक सेट लिया है बैट, बॉल और विकेट्स। अब देखेंगे ये भी डिस्टिंक्ट हैं, वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड होता है जिसके बारे में हमें श्योर हो कि उस कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से वो ओरिजिन उसका क्या है, वो एक्चुअली किधर से बिलोंग करता है। कोई ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करती हो, डिफाइंड हो, इसके बारे में हमें पता हो, इस तरह की चीज़ होती है वेल डिफाइंड। उसके बाद क्या है? द एलिमेंट्स इन द सेट आर डिपिक्टेड इन ईदर द स्टेटमेंट फॉर्म। अब ये इसके अलावा जो कहते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, सेट के एलिमेंट्स, ये तो हमारी सेट की नोटेशन है। वो कहते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को हम 3 तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्टेटमेंट फॉर्म में, या रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप लोगों ने, मेरा ख्याल है ये वैसे पढ़े होंगे, लेकिन इनको रिकॉल कर लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म क्या होती है? स्टेटमेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं? द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सेट आर रिटन एंड इनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रेसेस। इन स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है कि कोई नंबर या एलिमेंट्स इटसेल्फ नहीं होते, बल्कि हम एलिमेंट्स की वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है मैंने, ये क्या है? ए इवन नंबर लेस देन 15। इस सेट में वो सारे नंबर्स आएंगे जो इवन भी हों और 15 से लेस भी हों। तो ये हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे, बल्कि हमने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है हमने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। जैसे हम ने पीछे क्या कहा था, हमने उसको डिस्क्राइब किया था इन स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी हमने उसके अकॉर्डिंग उसको लिस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। लेस देन 5 से ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमने चूँकि इसको लिस्ट करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, लेस देन 5, 5 से लेस नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। तो ये हमने इनको लिस्ट कर दिया है, तो इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। अब लास्ट फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? इसका जनरल फॉर्म इसकी ये होती है कि एलिमेंट और उसकी आगे प्रॉपर्टी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी होगी ना, वो सारे एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स इस ए में आएंगे। जैसे अगर हम ये देखना चाह रहे हैं, हमने ये लिखना है राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट हमारे पास क्या है? ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8। अब हमने क्या करना है? हमने लिखना है एलिमेंट, और उस साथ हमने ये देखना है कि इन सारे एलिमेंट्स पर एक ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसकी प्रॉपर्टी बनाते हैं। देखें, 2 को हमने लिख लिया 2x1 में, 4 को लिख लिया 2x2 में, 6 को लिख लिया 2x3 में, 8 को लिख लिया 2x4 में। अब ज़रा ये देखें, 2 सब में कॉमन आ रहा है, और क्या हो रहा है? 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये असल में 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। और मल्टीपल्स कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ मल्टीप्लाई किसे किया है? 1, 2, 3, 4 से। तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम किस तरह लगाएंगे? तो x, जैसे हमने कहा था x, अब हमने ये देखना है कि x की प्रॉपर्टी बनानी है। मैंने लिख दिया x को 2n के इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 को लिखा था ना 2x1, तो इसी तरह मैंने सिंपली x को 2n के इक्वल लिख लिया। 2 ये वाला 2 है और n इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। n वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 तक। और बिलोंग किससे कर रहा है? ये नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम ये कह देंगे n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और n कहाँ से कहाँ तक है? n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 4। कोई भी नंबर जब हम इसको लिखते हैं ना कि ये नंबर जो है ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 4 है, इसका मतलब कि ये 1 हो सकता है, 1 से ग्रेटर 2 हो सकता है, और इससे ग्रेटर 3 हो सकता है, और 4 से लेस और इक्वल का मतलब ये है कि ये 4 तो हो सकता है, लेकिन ये 4 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका यहाँ से हमने ये सिंपली डिस्क्रिप्शन दे दी कि x, और x को लिखा हमने, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि x जो है वो 2n के इक्वल है, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड n वेरीज फ्रॉम 1 to 4। तो ये थी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो इंटर की बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें से आप लोगों ने सेट की डेफिनेशन और इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशंस हैं, इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। चलें, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।